नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम विजय पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, रेलवे एनटीपीसी पेपर नंबर 10 जैसा कि 31/3/2016 के शिफ्ट सेकंड में जितने भी विज्ञान और जीके के प्रश्न पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे, साथ साथ एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माय कंट्री माय लाइफ। ये एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित नहीं है। जैसा कि द साइंटिफिक इंडियन, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, इग्नाइटेड माइंड, ये सभी एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित पुस्तक है। साथियों, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की कल्पना चावला अंतरिक्ष में ... यान से गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोलंबिया। साथियों, कोलंबिया यान में आग लग जाने के कारण 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की 7 यात्री सहित मृत्यु हो गई। आपको ज्ञात होना चाहिए, मैट सैट 1 का नाम भारत सरकार ने कल्पना 1 रखा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड जलाशय किस नदी पर निर्माण किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महानदी। साथियों, हीराकुंड बांध सबसे लंबा नदी बांध है। जैसा कि कोल डैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। आपको ज्ञात होना चाहिए, पोंचमपाद प्रोजेक्ट गोदावरी नदी पर कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से कौन से अधिकारी का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित है और जो चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है। आपको पता है कि अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दास वंश की स्थापना की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी चौगान खेल खेलने के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण अचानक इनकी मृत्यु हो गई थी। आपको ज्ञात होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, गुलाम वंश के वास्तविक शासक संस्थापक इल्तुतमिश थे। और इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भगत सिंह के द्वारा। साथियों, सन 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ध्यान दीजिएगा, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा की गई तथा 1928 ईस्वी में भगत सिंह जी ने इसका नाम हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फिरोज शाह कोटला सम्मेलन में घोषित कर दिए। और जैसा कि सुभाष चंद्र बोस 1938-1939 ईस्वी को कांग्रेस हरिपुरा और त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसकी जल धारण क्षमता कम होती है। अब रही बात लाल मिट्टी की, तो मेरे प्यारे साथियों, ये आपका अपना चैनल है एग्जाम विजय, इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करिए। और तो देखते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी का निर्माण रवेदार एवं कायांतरित शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है तथा लाल मिट्टी में आयरन एवं सिलिका की बहुलता होती है। साथियों, लाल मिट्टी में जो लाल रंग होता है यह लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है तथा अगर इस मिट्टी के प्रकृति की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, यह अम्लीय प्रकृति की मिट्टी होती है। तो अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का रासायनिक सूत्र देखा जाए तो इसका हो जाएगा CaOCl2। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6। क्वेश्चन नंबर 10 है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? तो साथियों इसका राइट आंसर आप जैन और बौद्ध दोनों टिक करेंगे। तो जैसा कि ये संभव नहीं है, आप ऑप्शन में एक ही टिक कर सकते हैं, तो इसलिए ये संदेहास्पद स्थिति में है क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको ज्ञात होना चाहिए, त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की, तो जो बौद्ध धर्म था वहां पे जो त्रिरत्न थे वो था आपका बुद्ध, धम्म और संघ। और जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध जी। और जैन धर्म के त्रिरत्न की बात करें साथियों, ते होगा आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, AB रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी भी वर्ग से रक्त ले सकता है। साथियों ओ रुधिर वर्ग जो होता है वो सर्वदाता तथा AB रुधिर वर्ग सर्वग्राही के नाम से जाने जाते हैं। अगर हम बात करें एंटीजन की, तो साथियों एंटीजन दो प्रकार के होते हैं, एंटीजन ए एवं एंटीजन बी। और एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, एंटीजन में ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न देशों में से फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्जेंटीना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधानों पर केंद्रित है। आपको पता है कि प्रथम मानव रिपोर्ट तैयार करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पृथ्वी के अध्ययन को किसके नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों जियोलॉजी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। अब बात करते हैं इकोलॉजी। तो इकोलॉजी के अंतर्गत जैव और अजैव घटक का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन बी है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के अंतर्गत प्राणी का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। और जैसा कि आपका ऑप्शन सी है इथोलॉजी। तो इथोलॉजी के अंतर्गत मानव के आचार, व्यवहार, नीति, विचार आदि का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए चलते हैं आपके अगले क्वेश्चंस पे। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा AC को DC में बदला जाता है? तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेक्टिफायर। अगर बात करें AC की, तो AC को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अगर इसके सिंबल में देखा जाए तो इसका सिंबल यही होता है। अगर बात करें DC को, तो DC को हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। सिंबल में ऐसे इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। साथियों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मच्छर के द्वारा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टैकोमीटर। साथियों आपका है एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर हवा की शक्ति एवं गति, स्पीडोमीटर कार, बस, ट्रक आदि की गति, क्रोनोमीटर जलयानों पर सही समय तथा टैकोमीटर द्वारा वायुयानों एवं मोटर नाव की गति को मापने में भी काम आता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अंतरिक्ष पर्यटन का मतलब क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी छुट्टी मनाने के लिए अंतरिक्ष यात्रा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है,
एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाह्य अंतरिक्ष में जीवन। जो एक्सोबायोलॉजी है ये बाह्य अंतरिक्ष में जीवन इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गांधी शांति पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को गांधी शांति पुरस्कार दिया जाता है। अब बात करें अंतरराष्ट्रीय महात्मा गांधी पुरस्कार में 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। तो साथियों प्रोस्टेट एक ग्रंथि है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र किसके निकट स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंबाला शहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति केवल नजदीक होने वाली वस्तुओं को ही देख पाए तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर व्यक्ति दूर की वस्तु को ही देख पाता है तो उसे कहते हैं दूर दृष्टि दोष। तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? तो अगर दृष्टिया अगर ऑप्शन के हिसाब से बात करें तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। तो जैसा कि विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चाइना है तथा क्षेत्रफल वाला देश रूस है। अगर हम बात करें भारत का तो विश्व के क्षेत्रफल का कुल 2.42% है ये भारत। तो आप भारत का विश्व में क्षेत्रफल में 7वां स्थान है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, गैलन इज कॉमनली यूज्ड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एज ए मेजर ऑफ वॉल्यूम। अगर हम बात करें गैलन की तो 1 गैलन बराबर होता है, आपका 1 गैलन बराबर होता है 4.55 लीटर होता है। तो इस प्रकार मेरे प्यारे साथियों 31/3/2016 के शिफ्ट सेकंड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हम उनको एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको कंप्लीट कराए हैं। आपका अपना चैनल एग्जाम विजय है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करें। साथ ही साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने सभी कंप्यूटर भाई को अपने चैनल एग्जाम विजय से जोड़ने का प्रयास करें। मेरे प्यारे साथियों आपके लिए ये क्वेश्चन है, मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और इससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं उसको लिखने की कोशिश करें। जय हिंद साथियों।